अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीक में जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अगेन वो लिंक ही से रेलेवेंट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब हम ना कुछ आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह भी ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ग्रुप ज्वाइन के बारे में। ठीक है, हम ग्रुप बाय के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्वाइन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी ये है कि हम एक नया एक्सटेंशन मेथड है लिंक का, उसको हम कहते हैं ग्रुप ज्वाइन। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनर ज्वाइन, ये सिंपल ज्वाइन हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इनर ज्वाइन हमारा वही ज्वाइन ही है जिसमें, लेकिन इसको हम आज दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करेंगे ताकि हम फिर ग्रुप ज्वाइन और इनर ज्वाइन को देख सकें। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़, इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ग्रुप ज्वाइन और इनर ज्वाइन में बेसिकली फ़र्क क्या है। ठीक है, फिर हम, क्योंकि जॉइन में मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, तो इसलिए फिर हम नेक्स्ट में जो है ना लेफ़्ट आउटर जॉइन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और एंड पे हम क्रॉस जॉइन की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है एज ए आउटपुट। सही, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर जो है ना वो, अच्छा, इस एग्जांपल में हमने ना 3 क्लासेस ली हैं। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्लास है यूज़र की। यूज़र की क्लास के अंदर यूज़र का नेम है, जेंडर है। अच्छा, ये जेंडर यूज़ तो नहीं हो रहा, जस्ट मैंने एज ए कंपोजिट टाइप ले लिया। अच्छा, तीसरी चीज़ हमारी है रोल आईडी। बेसिकली आज हम जो एग्जांपल डिस्कस करें वो थोड़ी डिफरेंट है। मसलन आप इसको ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल कोई मतलब आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में लॉगिन का कंसेप्ट तो यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो जब हम लॉगिन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि जी, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि जी एप्लीकेशन का मैंने जो है ना कोई एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें एडमिन भी लॉगिन हो सकता है, उसका अपनी फंक्शनैलिटी है। इसी तरह स्टूडेंट भी लॉगिन हो सकता है, टीचर भी लॉगिन हो सकता है, गेस्ट लॉगिन भी हो सकता है। तो हम अक्सर इनको कहते हैं ये रोल्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आज हम उस तरह का कोई सिनेरियो डिस्कस करें। तो हमने बेसिकली एक एंटिटी जो है ना बनाई है यूज़र की। तो यूज़र का नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका रोल क्या है उस यूज़र का, तो रोल आईडी से हमें ये पता चलेगा उसका रोल क्या है। और लास्ट और फोर्थ पैरामीटर है उसका वो सिटी आईडी है कि वो किस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये वो टू स्ट्रिंग है ताकि हम इसको प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा, नीचे अब थोड़ा सा मैंने आज चेंज किया है। चेंज वो ये है कि आज मैंने ना यूज़र को क्लास के अंदर ही ना यूज़र्स का डमी डेटा ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है गेट ऑल यूज़र्स। ये एक स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसलिए इस फंक्शन को जब हमें कॉल करना है, पब्लिक है और स्टैटिक है, जब हम इस फंक्शन को गेट करेंगे मतलब कॉल करेंगे कहीं पर भी, तो ये हमें ये यूज़र्स की सारी लिस्ट की एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसमें मैंने यूज़र्स का डमी डेटा लिया, यूज़र ए बी सी डी अप टू के, और जेंडर में मिक्स मेल फीमेल कुछ रखे हुए हैं, रोल भी हैं, सिटी भी हैं। और इसको मैंने स्टैटिक और पब्लिक इसलिए बनाया ताकि मैं इसको बाहर से कहीं कॉल कर सकूं। पब्लिक का मतलब तो ये, स्टैटिक का फ़ायदा ये होगा कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, मैं यूज़र डॉट करके डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब हम अगर इसको कॉल करना चाहते हैं फॉर कॉलिंग, आप लिखेंगे यूज़र डॉट गेट ऑल यूज़र्स, आप ऐसे कॉल कर सकते हैं इसको। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे रोल वाली क्लास में। रोल के अंदर हमने एक आईडी रखा हुआ है और यही आईडी हम यूज़र में वहाँ रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और रोल का टाइटल मतलब रोल का जो टेक्स्ट होगा, मसलन अगर आप देखें यहाँ भी मैंने यूज़र वाले ही कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक मैंने स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है गेट ऑल रोल्स के नाम से, ये एक एरे रिटर्न करेगा रोल्स की। इसमें जो मैंने डेटा डाला है वो 4 रोल के हिसाब से है। एक रोल है एडमिन का, ठीक है, टाइटल एडमिन है। दूसरे का टाइटल है टीचर, एडमिन की जो आईडी है वो 1 है, टीचर की आईडी 2 है। इसी तरह तीसरा रोल स्टूडेंट का है विद आईडी 3, एंड फोर्थ आईडी जो सी है वो गेस्ट की है। ठीक है, तीसरी और आखिरी जो हमारी क्लास है वो है सिटी। सिटी में भी सिटी की आईडी है, सिटी का नेम है, और उसी तरह से सिमिलरली एक फंक्शन बनाया हुआ है स्टैटिक जो हमें ना ये डमी डेटा रिटर्न करेगी। यहाँ मैंने 4 सिटीज़ बनाई हैं, 100
रावलपिंडी के लिए है आईडी, 101 इस्लामाबाद के लिए है, लाहौर के लिए एंड मुल्तान के लिए इसी तरह डेटा। ठीक है, तो 4 मेरे पास रोल्स हैं, 4 सिटीज़ हैं और यूज़र्स मैंने यहाँ ये बनाए हुए हैं। अच्छा, यूज़र्स के डेटा पे ज़रा हम नज़र डाल लें। यूज़र के डेटा में अगर आप देखें तो हमने ये जो पहला यूज़र है, जिस तरह यूज़र ए है, जेंडर मेल है, रोल आईडी 1 है। अब रोल आईडी अगर मैं देखूं 1, तो 1 का मतलब था एडमन। ठीक है, अच्छा वापस आता हूं उस पर यूज़र में, इसमें है सिटी आईडी 103 अगर मैं जाऊं तो मुझे 103 के अगेंस्ट मिलेगा मुल्तान। तो इसका मतलब ये है कि ये यूज़र जो है ए, ये एज ए एडमिन यूज़र है और ये मुल्तान की सिटी से बिलोंग करता है। इसी तरह यूज़र बी जो है ये इसकी रोल आईडी 2 है। अब रोल आईडी 2 अगर हम देखें तो हमने टीचर को असाइन की थी। ठीक है, और सिटी आईडी 1 जो है आई थिंक ये इस्लामाबाद के लिए थी। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ मैंने ना जानबूझ के एक यूज़र ई है उसको रोल आईडी असाइन ही नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो यूज़र है इसका कोई रोल नहीं है, ई यूज़र जो है इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, मतलब नॉर्मली ये हो सकता है डेटाबेस में कि रोल आईडी नल है इसकी, मतलब रोल के अगेंस्ट कुछ पड़ा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरह थोड़ा सा आगे जाएं तो एक यूज़र जी है जो किसी सिटी से बिलोंग नहीं करता, मतलब होता होगा लेकिन हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये किस सिटी का है, तो इसलिए सिटी आईडी हमने मिस कर दी है। ठीक है, और एक यूज़र के है, इसमें भी हमने जानबूझ के रोल को स्किप कर दिया है। तो आप ये समझे कि रोल स्किप्ड है। ठीक है, इसमें सिटी स्किप्ड है और इसमें रोल स्किप्ड है। ठीक है, ये डमी डेटा है, आप ये समझ लें कि मतलब कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जिनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ये इसलिए मैंने ये क्यों किया, इसका भी मकसद है, ये नहीं कि हमने वैसे ही इसको किया हुआ है। ठीक है, ये आगे हम ज्वाइन में और ग्रुप ज्वाइन में बाकायदा, जिसमें आप इनर ज्वाइन कहते हैं या लेफ़्ट ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, और हमारे ग्रुप ज्वाइन में इसमें ये इसका पर्पज़ है वहाँ यूज़ होगा। ठीक है, वहाँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। अच्छा चलें हम वापस आते हैं। अब हम आते हैं मेन की तरफ। अब मेन में ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, अगर आप गौर से देखें, मैंने लिखा यूज़र डॉट, यूज़र की जो क्लास अभी दिखाई है मैंने। ठीक है, इसी तरह रोल और सिटी की क्लास। अब यूज़र डॉट करके मैंने यूज़र की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट डॉट गेट ऑल यूज़र्स किए। तो मुझे जो यूज़र के अंदर ये वाला डेटा था यूज़र की क्लास के अंदर, ये यूज़र की क्लास का कुछ मतलब हिस्सा नहीं है, ये एक स्टैटिक फंक्शन है गेट ऑल यूज़र्स के नाम से, उसमें ये डेटा पड़ा हुआ है और वहाँ से इसको रिटर्न करूँ ताकि अब ये वाले यूज़र्स मेरे पास इसमें आ जाएंगे। तो मेरे पास जो स्मॉल यू के साथ यूज़र्स हैं इसमें मेरे सारे यूज़र्स आ जाएंगे। सिमिलरली रोल के अंदर गेट ऑल रोल्स का एक फंक्शन मैंने बनाया था, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास यूज़र्स, रोल्स एंड सिटीज़, ये सारा डेटा हमारे पास इन कलेक्शंस में आ जाएगा। आप ये समझें कि these are all 3 कलेक्शंस, या इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, हमारा पहला था ग्रुप ज्वाइन। सही, अगर हम ग्रुप ज्वाइन से पहले ज्वाइन पे वापस आते हैं, ये हमारा प्रीवियस था, अगर आपको याद हो हम ज्वाइन पहले कर चुके हैं। ठीक है, मैं पहले क्यूरी 2 को डिस्कस करते हैं। क्यूरी 2 में बेसिकली यूज़र और रोल के दरमियान में इनर ज्वाइन लगा हुआ है। अब इनर ज्वाइन क्या होता है, अब देखें मैंने रोल और यूज़र्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो ये मुझे जो आउटपुट देगा, पहले उस आउटपुट को देख लेते हैं फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारी ज्वाइन की हुई है। अब बेसिकली देखें मेरे पास यूज़र्स कितने थे, अगर आप यहाँ से देखें तो मैंने ए से लेकर के तक यूज़र बनाए थे, A B C D E
एफ जी और एच, आई मैंने मिस किया था, ठीक है, खुद ही आई यूज़र है ही नहीं। अब देखिए मेरे पास ए आ गया, यूज़र ए है, ठीक है, यूज़र बी भी है, सी भी है, यूज़र डी है, ई कहीं नज़र नहीं आ रहा, यूज़र ई नहीं है, फिर एफ है, जी है, एच है, ठीक है। अब मैं यूज़र्स में जाता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो यूज़र ए बी सी डी ई, अब ई क्यों नहीं आ रहा? अगर आप देखें तो ई यूज़र के अगेंस्ट रोल आईडी है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र ई है वो उसको कोई रोल असाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो क्योंकि अब हम जो अपने प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हम रोल्स और यूज़र्स को ज्वाइन कर रहे हैं। जब हम रोल और यूज़र को ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन में बता भी रहे हैं कि रोल की आईडी जो यूज़र के अंदर है और रोल की जो अपनी आईडी है उसको ज्वाइन करो। बाकी तो ये वही पुराना है, ठीक है। अगर हम इसको डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि पहले कर चुके हैं। हमने एक एनोनिमस टाइप यहाँ से रिटर्न की है जिसमें रोल का टाइटल आर टाइटल और यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट मतलब यू पूरा किया हमने, ठीक है, जिसमें उसका नेम और जेंडर दोनों हमें मिल जाएंगे। तो जब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं तो वी डॉट टाइटल मतलब आपका रोल प्रिंट होगा और वी डॉट यूज़र जो है वो आपका यूज़र का डेटा प्रिंट होगा। अब इस ज्वाइन में हमें इशू क्या आ रहा है? इस ज्वाइन में इशू ये आ रहा है कि अगर मैं आउटपुट दोबारा आपको दिखाऊं, इशू ये आ रहा है कि जो एडमिन रोल है यूज़र आ रहा है उसका, ठीक है, फिर एडमिन का यूज़र आ रहा है, फिर अगला यूज़र टीचर का है। इसका मतलब है दो हमारे पास एडमिन थे, एक टीचर है, ठीक है, और 4 स्टूडेंट्स हैं। 2 एडमिन, एक टीचर, 4 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 7। अब हम वापस आते हैं, यहाँ से कंफर्म करते हैं। अब देखिए ये अगर आप यहाँ से रोल आईडी 1 देखें, ये एडमिन है, तो रोल आईडी 1 और 1 तो 2 एडमिन है, ठीक है। 2 टीचर है, 2 कहीं भी दोबारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक टीचर है। 3 स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास रोल जिसका हमारे पास 2 रोल इसके में के भी नहीं है, ठीक है, सॉरी मैंने के को डिस्कस ही नहीं किया, इसमें यूज़र के भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रोल एक ई का स्किप है और के का, तो ये दोनों मिस हो गए हमारे। तो इसका मतलब ये है कि इनर जॉइन क्या करता है? इनर जॉइन अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊं तो इनर जॉइन बेसिकली अगर आप ये 2 सर्कल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले अगर हम इसको डिस्कस करें, ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये जो सर्कल बना हुआ है, सही है, अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ये वाली चीज़ को, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर लेट्स सपोज ये एक सर्कल जो है ये मेरे रोल्स हैं और ये जो दूसरा सर्कल है ये वाला, ये लेट्स सपोज हमारे पास यूज़र्स हैं, तो इनमें ये जो शेडेड एरिया है ये कॉमन एरिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको मतलब अगर आप लेट्स सपोज इसको एक्सप्लेन करना चाहें इनर जॉइन को, तो हम कहते हैं कि जो इनर जॉइन होता है, मतलब अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ दूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विद इनर जॉइन ओनली द मैचिंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट सेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों कलेक्शन में जहाँ प्राइमरी और फॉरेन की मैच करेंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो वो नीचे बता भी रहे हैं नॉन मैचिंग एलिमेंट्स आर एक्सक्लूडेड। अब जैसे नॉन मैचिंग एलिमेंट क्या थे, अगर हम यूज़र में जाएं तो यूज़र ई जो है उसका रोल नल है, ठीक है, या ज़ीरो है सपोज कर लें। अब ज़ीरो रोल या नल रोल के साथ कोई यूज़र ही नहीं है, सॉरी रोल के अंदर कोई ज़ीरो या नल रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसलिए वो यूज़र ई आए ही नहीं क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा है। इसी तरह के का भी ये इशू है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये वाली जो हमारे पास ये एरिया आ रहा है, सॉरी ये जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, इसमें हम इनर जॉइन वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमें बता रहा है इनर जॉइन का। अच्छा, अब हम क्यूरी 2 को छोड़ के ऊपर जाते हैं क्यूरी 1 पे। असल में क्यूरी 1 में अब है क्या, ठीक है, ये हमारे लिए नई चीज़ है। अगर मैं क्यूरी 1 को देखूं, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ग्रुप जॉइन। ग्रुप जॉइन, अब हम ग्रुप जॉइन में जो है ना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है। ग्रुप बाय हमने देखा है, जॉइन भी हमने देखा है। अब ये एक एक्सटेंशन मेथड है लिंक का, इसका नाम है ग्रुप जॉइन,
असल में तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप बाय और ज्वाइन दोनों को आप कंबाइन करें। देखिए ग्रुप बाय हम कहाँ यूज़ करते थे? ग्रुप बाय हम यूज़ करते थे जब हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड रिपीट हो रहा हो, ठीक है, और उस रिपीटेड रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कॉलम, अगर किसी रिकॉर्ड में कोई कॉलम रिपीट हो रहा है तो उस कॉलम पे जो है ना हम ग्रुप बाय लगा सकते हैं। मसलन अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊं, लेट्स सपोज मेरे पास ये यूज़र्स हैं, ठीक है, और यूज़र्स जो है ना लेट्स सपोज ये कुछ मेल हैं और फीमेल है। अगर मैं यूज़र्स को ग्रुप बाय जेंडर करता हूँ तो ग्रुप बाय जेंडर से बेसिकली क्या होगा, मेल का अलग ग्रुप बन जाएगा और फीमेल का अलग ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब जो ग्रुप ज्वाइन है ये इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये आउटर ज्वाइन वाला काम करता है, ठीक है। पहले ये ग्रुप ज्वाइन, ये जो क्यूरी मैंने लिखी है, पहले हम इसको और ज्वाइन को कंपेयर करते हैं क्योंकि अभी हमने ज्वाइन भी देखा है, ठीक है। अब ग्रुप ज्वाइन में होता क्या है, जैसे मैंने रोल्स को लिखा है, रोल्स डॉट ग्रुप ज्वाइन, मतलब आप ये कर रहे हैं कि रोल्स और यूज़र्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ग्रुप ज्वाइन वाला, इसको कॉल किसने किया, रोल्स ने। असल में ये रोल्स के हिसाब से ग्रुप भी बनाना शुरू कर देगा। अगर आप देखें यूज़र के अंदर तो यूज़र में पहला यूज़र रोल आईडी 1 है, फिर रोल आईडी 1 है ये वाला, फिर ये आईडी 2 है, ये आईडी 3 है, ये भी आईडी 3 है, ये भी आईडी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि मैं रोल वाइज ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो अगर मैं कहता हूँ रोल्स डॉट ग्रुप तो इसका मतलब ये है कि मैं रोल्स के ग्रुप बना रहा हूँ, मतलब रोल्स के बेस पे। और क्योंकि मैं बेसिकली ये जो रोल्स हैं इसके अगर आप रोल में जाएं तो ये तो एडमिन टीचर स्टूडेंट हैं, लेकिन इनके जो ग्रुप बना रहा हूँ ये दूसरी कलेक्शन को जाके अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब यूज़र के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्वाइन भी कर रहा हूँ, तो रोल्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यूज़र्स के साथ, लेकिन आउटपुट में मुझे ग्रुप की शक्ल में डेटा चाहिए होगा। जो सिंपल ज्वाइन है वो नहीं चाहिए होगा। अभी हमने सिंपल ज्वाइन की आउटपुट देखी है। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें अब अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल ज्वाइन वाला तरीका है यहाँ तक, रोल्स डॉट ग्रुप ज्वाइन यूज़र्स, और जो पहला पैरामीटर है आर, दिस बिलोंग्स टू रोल्स, तो अगर आप इस आर पे माउस लेके जाएं तो दिस इज रोल, तो रोल की आईडी को, और यू क्या है, यूज़र, यूज़र यू डॉट रोल आईडी, इसका मतलब ये है कि आप यूज़र की रोल आईडी और रोल के अंदर जो आईडी है इसको ज्वाइन कर दें। तो ये तो यहाँ तक तो ये ज्वाइन वाला काम हो गया, ठीक है। अब ग्रुप ज्वाइन मीन्स के ग्रुप कहाँ अप्लाई हो रहा है। अब अगर आपको ये जो तीसरा फोर्थ पैरामीटर है, लास्ट वन, जो हम कहते थे सेलेक्ट के लिए यूज़ होता है, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए अगर मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ, एक मैंने ये जानबूझ के ये आर और यू दोबारा लिखे, और जब मैंने आपको ज्वाइन उस टाइम समझाया था तो तब भी बताया था कि ये आर और यू बेसिकली लाजमी नहीं कि मैं ये आर दोबारा ही लिखूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आर जो है अगेन एक वेरिएबल और बन रहा है रोल टाइप का, ये आर भी रोल टाइप का है, ये यू यूज़र टाइप का है, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रुप ज्वाइन लगाया हुआ है इसलिए ये जो आर है ये तो पहले मीन्स कि ये रोल्स ज्वाइन, ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आर जो है ये सीधा सीधा रोल्स टाइप का है। अच्छा ये जो यू है अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊं, ठीक है, तो आप ये देखें दिस यू इज़ नॉट सिंपल यूज़र, अगर आप देखें दिस इज़ बेसिकली ऑफ आई इनमरेबल ऑफ यूज़र टाइप। आई इनमरेबल का मतलब है ये पूरी कलेक्शन बन रही है, ठीक है। अगर आप इस यू पे माउस लेके जाएं जो ऊपर वाला है, दिस इज सिंपल यूज़र, नीचे ये यू है ये बेसिकली यूजर्स टाइप की अरे है, और ये जो यू है ये सिंपल यूज़र है। अब अगर मैं आर और यू को यहाँ देखूँ, वेरिएबल के नाम पे ना जाएं, सो बेसिकली आर सिंपल रोल है यहाँ पर, और ये जो यू है दिस इज़ नॉट अ सिंगल यूज़र, दिस इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ यूज़र्स, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैं रोल के अगेंस्ट ग्रुप बना रहा हूँ, लेकिन ये दो कलेक्शन से आ रहा है इसलिए इसमें ज्वाइन भी शामिल है, और ज्वाइन के लिए मैंने ये बता दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि R इज़ अ रोल, U इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ यूजर्स टाइप। तो मैंने जब ये R लिया तो मैंने इनमें से एनोनिमस डेटा उठा लिया, मतलब मुझे चाहिए क्या है, मैंने लिखा R डॉट टाइटल, तो इसका मतलब है रोल का जो टाइटल है वो उठा लिया, और U क्योंकि आपका सिंपल यूज़र नहीं है, U पूरी यूजर्स की एरे है जो इस स्पेसिफिक रोल के साथ है,
मतलब अगर फर्ज को टाइटल में एडमिन आ रहा है तो ये यू में वो सारे यूजर्स होंगे जो एडमिन रोल के साथ हैं, ठीक है। मेरे सिनेरियो के अंदर मुझे जब मेरे टाइटल में एडमिन होगा तो मुझे रोल आईडी 1 वाले ये दोनों यूजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि बेसिकली ये डेटा ग्रुप की शक्ल में मुझे रिटर्न कर रहे हैं, सही है। अब अगर मैं इस क्यूरी 1 को रन करूं कि मुझे क्यूरी 1 क्या रिज़ल्ट देगी, तो क्यूरी 1 के अगर आप देखें तो क्यूरी 1 का जो मैंने रिज़ल्ट प्रिंट किया है ये 2 फॉर लूप से प्रिंट किया। अगर आप इसको रिकॉल करें ग्रुप बाय को तो उसमें भी ऐसे ही करते थे। आप ये समझ लें कि ये भी मुझे ग्रुप की ही शक्ल का मिल रहा है, लेकिन इसमें और ग्रुप बाय में फ़र्क ये है कि ग्रुप बाय में की बन जाती थी, यहाँ नहीं बनती, ठीक है। अगर आप इसमें देखें ये एनोनिमस टाइप है, वो आई ग्रुपिंग था, ये आई एनमरेबल है, लेकिन आई एनमरेबल ऑफ एनोनिमस टाइप टी। और इसमें अगर आप देखें ये जो कमेंट्स में नज़र आ रहा है, टूल टिप में नज़र आ रहा है एनोनिमस टाइप ए इज़ न्यू, और बता रहा है कि स्ट्रिंग टाइटल, फिर आगे बता रहा है आई एनमरेबल यूज़र्स। ये आई एनमरेबल यूज़र्स ये मीन्स के मुझे हर रोल के अगेंस्ट पूरी यूज़र्स की लिस्ट मिल रही है। तो इसलिए जब मैं फॉर ईच में क्यूरी 1 को प्रिंट करूँगा तो मुझे एक एक ग्रुप मिलेगा रोल के हिसाब से, क्योंकि मैंने रोल्स को ग्रुप किया। तो जी के अंदर मुझे सारे रोल्स मिलेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा वापस जाते हैं, अब ये देखें ये जो ग्रुप आईडी 4 है, ये ज़रा इस चीज़ को ज़रा फोकस करें आप, ठीक है। ये जो ग्रुप आईडी 4 है, अगर आप यूज़र्स में जाएं तो मुझे रोल आईडी 4 कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि मैंने यूज़र्स में गेस्ट यूज़र ऐड ही नहीं किया, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं अपने प्रोग्राम पे वापस जाता हूँ, मैं इसको सिंपल रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी ग्रुप ज्वाइन जो है इसकी आउटपुट है। अब देखें ये ग्रुप ज्वाइन है यूज़र एंड रोल के दरमियान। अब देखें मैंने क्योंकि 2 फॉर लूप यहाँ अप्लाई किए हुए थे। पहला फॉर लूप क्या कर रहा है, पहला फॉर लूप में मैंने लिखा हुआ है, जो जी मुझे आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट राइट लाइन। अगर आप ये देखें इसमें मैंने लिखा है जी डॉट टाइटल। जी डॉट टाइटल से मुझे क्या मिलेगा, जी डॉट टाइटल से मुझे बेसिकली वो ग्रुप मिल रही है जो एडमिन प्रिंट हो रहा है, ये जी डॉट टाइटल से प्रिंट हो रहा है। अब क्योंकि ये रोल है तो ये इसका मतलब जी डॉट टाइटल में रोल प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही रोल प्रिंट हुआ, लेट्स सपोज वो एडमिन है पहला वाला, तो उस एडमिन के अंदर कितने यूजर्स हैं, तो ये जो मैंने दूसरा पैरामीटर लिया हुआ है यू, जो मैंने आपको बताया था पहले कि ये कलेक्शन है, तो ये यूजर्स की शक्ल में मुझे यहाँ मिलेगा। मुझे उसको प्रिंट करने के लिए एक और फॉर लूप अप्लाई करना पड़ रहा है नेस्टेड, ठीक है। तो मैं जी से कहूँगा डॉट यूजर्स, मुझे वो सारे यूजर्स 1 बाय 1 ये प्रिंट कर देगा, जो मैंने थोड़ा टाइप के साथ किया ताकि वो इंडेंटेशन हो जाए। और जो यूज़र है वो, अब ये जो टाइटल है लेट्स सपोज ये एडमिन प्रिंट हो रहा है, तो ये एडमिन के यूज़र्स प्रिंट हो रहे हैं इस फॉर लूप से, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो जब पहला वाला फॉर लूप में मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं ग्रुप का नाम सॉरी रोल का नाम और उस रोल के अंदर यूज़र्स हैं। फिर जब दोबारा फॉर लूप नेक्स्ट दफ़ा आइट्रेशन आएगी आउटर वाले की, तो टीचर अगला रोल प्रिंट होगा, उसमें एक ही यूज़र है। फिर वो तीसरा रोल, फिर उसके अंदर जितने यूज़र्स हैं सारे। अब इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया था कि गेस्ट के अंदर कोई यूज़र नहीं है। अब इसमें देखें के और ई मिसिंग है, क्यों, वो किसी रोल से बिलोंग ही नहीं करते। अब इस ग्रुप ज्वाइन ने अगर आप देखें तो ये आउटर ज्वाइन वाला काम कर रहा है और प्लस डेटा को ग्रुप की शक्ल में भी आपको लेके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं सिंपल ज्वाइन लगाता तो यहाँ एडमिन, मतलब इस ए के साथ भी एडमिन लिखा हुआ था और इस सी के साथ भी एडमिन लिखा हुआ था, मतलब इस रिकॉर्ड का हिस्सा होता। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन ने एडमिन मीन्स के रोल का ग्रुप बनाया और उसके ग्रुप के जो रिकॉर्ड्स हैं वो साथ हमें अलग से दिखा दिए, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ज्वाइन है ये आप समझे कि आउटर ज्वाइन वाला काम करे, क्यों, गेस्ट यूज़र के गेस्ट रोल जो है इसका कोई यूज़र नहीं है, लेकिन स्टिल ये जो रोल डॉट ज्वाइन है, ये ग्रुप ज्वाइन, ये फिर भी वो वाला रोल भी लेकर आ रहा है जिसके अगेंस्ट यूज़र्स ही नहीं है। इसका मतलब ये जो आखिरी रोल है उसके अगेंस्ट तो यूज़र ही एम्प्टी मिलेंगे, खाली, मतलब इस यूज़र्स में कुछ नहीं होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो स्टिल ये प्रिंट कर रहा है। देखिए अब गेस्ट में कुछ नहीं है लेकिन गेस्ट लेकर आ रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन बेसिकली आपका ज्वाइन प्लस ग्रुप बाय की कम्बिनेशन है, और इसमें भी ज्वाइन जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली आपका आउटर ज्वाइन वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप ज्वाइन है और ये सिंपल ज्वाइन है जिसको हम इनर ज्वाइन कहते हैं, इन दोनों के इकट्ठे रन करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसकी आउटपुट को कंपेयर कर लेते हैं।
अब देखें, पहले यहां तक जो रिजल्ट है ये ग्रुप ज्वाइन का है, सही है। ग्रुप ज्वाइन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सिंपल सेकंड वाली क्यूरी है, इसका जो ये आंसर आ रहा है, अब ये देखें ए और सी, अगर ऊपर देखें ये एडमिन से थे, ये वही ए और सी है, लेकिन अब क्योंकि ये सिंपल ज्वाइन है और इनर ज्वाइन है, तो इसलिए ये जो एडमिन आ रहा है रोल है, ये यूज़र का रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है, ग्रुप की शक्ल में नहीं है, ठीक है। इसी तरह टीचर का एक ही था बी, ऊपर ही यही वाला रिकॉर्ड सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें गेस्ट नहीं आया, देखें रोल वाली साइड पे गेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और यूज़र वाली साइड पे ई और के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है रोल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड थे सिर्फ वही आ रहे हैं ज्वाइन में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है, जो मैंने डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब हम इन्हीं को एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यूरी 3 के ऊपर। क्यूरी 3 पे फोकस करें। मैंने पिछली क्यूरी में ग्रुप ज्वाइन यूज़ किया था यूज़र एंड रोल में, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमने सिटीज़ वाइज ग्रुप ज्वाइन करना है, मतलब उन यूज़र्स को हमने रोल के अगेंस्ट, मतलब हर रोल के अगेंस्ट हमने यूज़र निकाले थे, अब हम कहते हैं कि जी सिटी के अगेंस्ट यूज़र निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यूज़र्स में दोबारा जाऊँ तो मैंने यहाँ पर सिटी जो स्किप किया हुआ है वो यूज़र जी के अगेंस्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ सिटी आईडी 103 है, 101 है, 100 है, 102 नहीं है। अगर आप सिटी में जाएं तो 102 जो है ये लाहौर है, लाहौर का कोई यूज़र ही नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने सिटीज़ को कहा है कि ग्रुप ज्वाइन यूज़र्स के साथ, एग्जैक्टली वही चीज़ ज्वाइन की मैंने बता दी है कि यूज़र के अंदर सिटी आईडी का वाला कॉलम है और सिटी से c.id है, ठीक है। और अगेन क्योंकि ग्रुप ज्वाइन है सिटीज़ को कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सी जो है वो सिटी होगा, लेकिन यू जो है वो यूज़र्स हैं, नॉट सिंगल यूज़र बल्कि कलेक्शन, ठीक है, लेकिन उस स्पेसिफिक सिटी के अगेंस्ट। तो यहाँ मैंने सिटी का नाम प्रिंट किया और यहाँ पूरे यूज़र्स उस सिटी के अगेंस्ट, तो एग्जैक्टली वही है क्यूरी 3, बस हमने ये रोल की जगह सिटीज़ को ग्रुप ज्वाइन में इंक्लूड किया है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, क्यूरी 3 को, तो जी डॉट नेम के अंदर मुझे सिटी का नाम प्रिंट होगा और जितने भी यूज़र उस स्पेसिफिक सिटी के हैं वो यहाँ प्रिंट होंगे। नीचे अगर आप क्यूरी 4 देखें तो क्यूरी 4 एग्जैक्टली वही है जो हमने क्यूरी 2 में किया था, लेकिन वो बिटवीन यूज़र एंड रोल थी, यहाँ यूज़र एंड सिटी है। अब देखें सिटीज़ डॉट ज्वाइन यूज़र्स, सिटी आईडी और सी आईडी के, और यहाँ पर क्योंकि सिंपल ज्वाइन है तो यहाँ यू अब सिंपल यूज़र है, नॉट आई नंबरेबल टाइप, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन में ये चेंज हो जाता है सेकंड पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो क्यूरी 4 है ये हमें हर यूज़र के साथ सिटी का नाम भी देगा, वी डॉट नेम का मतलब सिटी नेम है और वी डॉट यूज़र का मतलब यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ तक प्रिंट करूँ और जो ऊपर वाली क्यूरी 1 और 2 है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब ये देखें, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो बेसिकली अब रावलपिंडी के कितने यूज़र्स हैं, पहले हमने रोल के अगेंस्ट देखा था। अच्छा, इसके बाद इस्लामाबाद के कितने यूज़र्स हैं, लाहौर का कोई नहीं था तो लाहौर का खाली आ रहा है। मुल्तान के 2 यूज़र्स हैं, ठीक है। ये था जी ग्रुप ज्वाइन बिटवीन यूज़र एंड सिटी। अब ये सिंपल इनर ज्वाइन है यूज़र एंड सिटी में। अब देखें वही रावलपिंडी के जो आपको 3 यूज़र्स नज़र आ रहे थे, अब ये इनर ज्वाइन से सिंपल रिकॉर्ड्स की शक्ल में डेटा नज़र आ रहा है, ग्रुप्स की शक्ल में नहीं है। तो रावलपिंडी अलॉन्ग विद 3 यूज़र्स, इसी तरह इस्लामाबाद के, इसी तरह मुल्तान के। अब वो यूज़र जो लाहौर मतलब जो किसी सिटी से नहीं थे वो भी नहीं आ रहे, ऊपर भी नहीं आ रहे थे, यहाँ भी नहीं आ रहे, और वो सिटी लाहौर मीन यहाँ भी नहीं आ रहा क्योंकि वो उसके कोई यूज़र ही नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमने सेकंड क्यूरी जो लिखी है वो है इनर ज्वाइन की, ठीक है जी। अच्छा, हमने ग्रुप ज्वाइन और ज्वाइन दोनों को विद एग्जांपल्स मतलब इनके आउटपुट को देख लिए, कंपेयर कर लिए, ठीक है। अब इनर ज्वाइन में हमेशा आपको 2 कलेक्शंस में से कॉमन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंपल ज्वाइन भी कहते हैं। और जो ग्रुप ज्वाइन है ये बेसिकली आउटर ज्वाइन वाला काम कर रहा है,
और उसके बाद डेटा को ग्रुप की शक्ल में भी हमें दे देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ग्रुप की शक्ल में ऐसे देता है लॉजिकली कि हम जिस तरह हमने रोल और यूज़र्स का देखा था, तो हमने हर रोल के अगेंस्ट यूज़र्स की कलेक्शंस को फिल्टर कर लिया था, ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रुप जॉइन कहते हैं। अब फोर्थ हमारा है लेफ्ट आउटर जॉइन। अगर मैं डायग्राम पे वापस आता हूँ और मैं अगर इस डायग्राम में आप देखें, अब इसमें मैंने दो सर्कल्स हैं। लेफ्ट वाले सर्कल को अगर आप देखें तो कंप्लीटली फिल्ड है, और राइट वाले सर्कल का सिर्फ वो एरिया फील्ड है जो लेफ्ट वाले सर्कल के साथ ओवरलैप है, जो उनका कॉमन है, ठीक है। अब लेफ्ट आउटर जॉइन में होता क्या है? लेफ्ट आउटर जॉइन में अगर हम देखें, हमें इनर जॉइन में हमने कहा था कि जी सिर्फ वो कॉमन नॉन मैचिंग एलिमेंट्स नहीं आते, लेकिन लेफ्ट आउटर जॉइन में बेसिकली हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे कलेक्शन है उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, और जो राइट साइड पे हमारे पास कलेक्शंस है उसके सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो लेफ्ट वाली से मैच करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसने क्या लिखा हुआ है, कहता है विद लेफ्ट आउटर जॉइन ऑल द मैचिंग एलिमेंट्स प्लस ऑल नॉन मैचिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट कलेक्शन आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट सेट, ठीक है। इसका मतलब है राइट वाले के नहीं होंगे, राइट वाले के सिर्फ मैचिंग होंगे, नॉन मैचिंग नहीं होंगे। अच्छा, हम आते हैं एग्जाम्पल पे। हमने लेफ्ट आउटर जॉइन में अगर आप देखें तो यूज़र और रोल को दोबारा अब हम लेफ्ट आउटर जॉइन के हिसाब से देख रहे हैं। अगर प्रीवियसली अगर आपको एग्जांपल याद हो जिसमें हमने सिंपल जॉइन किया था, उसमें अगर आप, मैं रिकॉल कर देता हूं आपको, अगर आप मैं रोल में देखूं तो मैंने दो यूज़र ई और के, ये दोनों वो यूज़र्स हैं जिनको कोई रोल असाइन नहीं है, इसलिए जब मैंने इनर जॉइन यूज़ किया था तो इसमें ई और के मिसिंग थे, ठीक है। अब हम चाह ये रहे हैं कि यूज़र्स मुझे सारे मिलें, यूज़र मुझे सारे मिले, जिस यूज़र के अगेंस्ट कोई रोल नहीं है तो मेंशन कर दें कि रोल नहीं है इसका, ठीक है। मसलन अगर मैं वापस आता हूँ इस एग्जाम्पल पे और मैं इसको पहले रन करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूँ, इसमें देखें, अगर मैं लेफ्ट आउटर जॉइन बिटवीन यूज़र एंड रोल देखूं तो यूज़र ए का रोल एडमिन है, ठीक है। अच्छा जी, यूज़र बी उसका रोल टीचर है CDE। अगर आप ई को देखें, ई के आगे मैंने डॉट डॉट लिखे हुए हैं, ये हमने खुद लिखे, मैं बताता हूँ क्या है। मतलब इसका मतलब ये है कि ई का कोई रोल ही नहीं है और के इसका भी कोई रोल नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ई और के इनके अगेंस्ट रोल नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमारी आउटपुट में शो हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं क्यूरी पे वापस आता हूँ, अगर आप क्यूरी पे वापस आएँ तो क्यूरी में मैंने यूज़र्स को ग्रुप ज्वाइन किया है रोल्स के साथ, ठीक है। अब ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ लेफ़्ट आउटर जॉइन के बारे में। अब लेफ़्ट आउटर जॉइन बेसिकली जो हमारा काम कर रहा है, ये अगर आप देखें तो हम ग्रुप ज्वाइन ही को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप ज्वाइन के बाद हम एक और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम है सेलेक्ट मैनी। अब ये ग्रुप ज्वाइन और सेलेक्ट मैनी ये दोनों मिल के आपको लेफ़्ट आउटर जॉइन की फंक्शनैलिटी देते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, अब देखिए मैंने यूज़र्स को ग्रुप ज्वाइन किया रोल्स के साथ, एग्जैक्टली वही जिस तरह पहले किया था आईडीज़ पे, और फिर मैंने वही जो रोल्स ले लिए हर यूज़र के अगेंस्ट, ठीक है। अब ये मैंने यूज़र्स को लेफ़्ट पे रखा है, पिछले एग्जांपल में ग्रुप ज्वाइन में मैंने रोल्स को रखा था। अब अगर आप यूज़र्स को लेफ़्ट पे रखते हैं तो इसका मतलब है यूज़र के अंदर रोल आईडी रोल की आईडी के साथ होगा। अब यूज़र क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करे तो यूज़र आपका सिंगल एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, और आर जो है अब रोल्स की पूरी एरे आएगी। मतलब अब यूज़र्स के अगेंस्ट ऐसा लग रहा है जैसे एक यूज़र के अगेंस्ट आप रोल्स की कलेक्शन उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने यू एज ए यूज़र उठाया और आर जो है वो उस यूज़र के अगेंस्ट रोल्स की एरे है, मतलब कलेक्शन है, ठीक है। अब वैसे तो एक यूज़र का एक ही रोल है, लेकिन ऐसे भी यूज़र है जिसका कोई रोल ही नहीं है,
ठीक है। तो जब मैं ये ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक ऐसा यूज़र मिलेगा जिसकी आर इन्फो नहीं होगी, मीन्स के कोई रोल भी नहीं हो सकता ना, किसी यूज़र का कोई रोल भी नहीं हो सकता, जिसके हमारे जिस तरह के इसके केस में ई एंड के हैं, लेकिन हमें स्टिल वो ई एंड के चाहिए, ठीक है। और मुझे ग्रुप की शक्ल में नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड ही चाहिए, सिंपल ज्वाइन ही चाहिए। तो इसलिए मैंने ग्रुप ज्वाइन के बाद डॉट, जो ग्रुप ज्वाइन से मुझे रिजल्ट मिला उसको मैंने कहा डॉट सेलेक्ट मैनी। अब सेलेक्ट मैनी जोन से, जिस तरह सेलेक्ट का फंक्शन है इसी तरह सेलेक्ट मैनी है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। अब सेलेक्ट मैनी क्या करता है? सेलेक्ट मैनी के अंदर अगर आप देखें तो बेसिकली सेलेक्ट मैनी में हमने एक पैरामीटर वी लिया हुआ है। अब सेलेक्ट मैनी को इनपुट कहाँ से आ रही है? ग्रुप ज्वाइन से आ रही है, ठीक है। जो ग्रुप ज्वाइन से हमें डेटा मिल रहा है वो अगर आप देखें तो आपको यूजर और आर इन्फो, मीन्स के यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है और रोल इन्फो की अरे मिल रही है, ठीक है। तो यहां तक हमें यूजर के अगेंस्ट रोल की कलेक्शन मिल रही है, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन की शक्ल में। अब उस पर मैंने सेलेक्ट मैनी अप्लाई किया है, तो अगर आप देखें सेलेक्ट मैनी में मैंने एक वी लिया हुआ है, ठीक है। ये वेरिएबल वी है, ये जो पैरामीटर वी है, अगर आप इस वी को देखें तो इस वी की टाइप असल में जो है वो यूजर और आई नंबरेबल ऑफ रोल टाइप की है मतलब बेसिकली ये वी है, ठीक है। सो इस v के अंदर अगर आप देखें तो v में यूजर है और r इन्फो है। यूजर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और r इन्फो एक एरे टाइप है, ठीक है। तो हर यूजर के अगेंस्ट रोल्स आएंगे। अच्छा, ये v हो गया। अब मैं v को कह रहा हूँ v डॉट, जब मैं v डॉट करता हूँ तो मुझे दो चीजें मिलेंगी डॉट में, ठीक है। v डॉट में मुझे एक मिलेगा यूजर और एक मिलेगा r इन्फो। अब r इन्फो आई नंबरेबल टाइप है और जो यूजर है वो सिंपल यूजर का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने v डॉट आर इन्फो लिखा है, लेकिन अब सोचना ये है कि ऐसा भी रिकॉर्ड मुझे मिलेगा जिस तरह ई के केस में कि उसकी कोई आर इन्फो नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इसमें लिखा है v डॉट आर इन्फो डॉट डिफॉल्ट इफ एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि अगर आर इन्फो में कुछ नहीं है, ठीक है, तो मुझे डिफॉल्ट चाहिए। अब डिफॉल्ट क्योंकि ये एक कलेक्शन है तो डिफॉल्ट हमारे केस में ये नल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब जब यहाँ पर ये चीज़ करता हूँ तो सेलेक्ट मैनी के अंदर मैंने जो सेकंड आर्गुमेंट है इसमें दो वेरिएबल लिए a और b लैम्डा एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो ज्वाइन में आप जिस तरह लेते थे ये वाले। अब इसमें a जो है वो किस टाइप का है और b किस टाइप का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सेलेक्ट मैनी है, सेलेक्ट मैनी में पीछे से हमें जो रिकॉर्ड मिल रहा है जिस तरह ये v है, एग्जैक्टली ये जो a है ये v ही है, मतलब ये v जिस टाइप का है वो a भी उसी टाइप का है। अब v को अगर हम एक स्टेप पीछे जाएं तो v असल में ये जो न्यू है ये v है जिसमें यूजर और आर इन्फो है। तो इसका मतलब ये है कि असल में a में यही चीज़ें a में भी हैं, मतलब a इस टाइप का है, ठीक है, और b किस टाइप का है। अब सेलेक्ट मैनी में मैं जो सेकंड टाइप ले रहा हूँ वो है आर इन्फो, ठीक है। अब आर इन्फो है, लेकिन यहाँ मैंने इसको कहा हुआ है कि जी आर इन्फो डॉट डिफॉल्ट इफ एम्प्टी। तो अगर मैं इस b पे माउस लेके जाऊँ तो ये मुझे उस रोल जो मतलब सेकंड वाला टाइप था रोल्स का, उस टाइप की कलेक्शन को सिंपल फ्लैट करके रोल बना देता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अगर कोई रोल नहीं है तो इस b में नल आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है अगर आप a और b लें तो इसका मतलब है a जो है ये मुझे ये जो एनोनिमस टाइप का आ रहा है और b जो है उस एनोनिमस टाइप में जो सेकंड मेरे पास कलेक्शन है उस टाइप का आ रहा है। इस केस में मेरे पास रोल है तो इसका मतलब ये है कि ये b जो है ये मेरे पास रोल टाइप का होगा, लेकिन ये नल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ। तो लेफ्ट ज्वाइन में a मेरा यूजर है, यूजर मेरे लेफ्ट पे है और रोल मेरा राइट पे है। तो इसका मतलब ये है कि रोल मिस भी हो सकता है, तो इसलिए ये b नल भी हो सकता है। उसके लिए मैंने इसको ऊपर बता दिया डिफॉल्ट इफ एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यूजर के ऑब्जेक्ट से मतलब मैंने a में क्योंकि ये दोनों हैं तो मैंने a से कहा है डॉट यूजर ये वाली चीज और डॉट नेम। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यूजर का नाम उठा लिया
ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप बी डॉट टाइटल जो आप लिखते हैं, हो सकता है कि ये बी नल हो, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखने की बजाय अब यहाँ पर जो रोल है, मतलब जो भी एम्प्लॉय का नाम है, सॉरी यूज़र का नाम है, वो अलॉन्ग विद रोल टाइटल, मतलब उस यूज़र का रोल क्या है, वो रोल क्योंकि बी में पड़ा हुआ है तो मैं पहले ये चेक कर रहा हूँ कि बी में नल तो नहीं है। जिस तरह ई के केस में तो नल मिलेगा, तो जब ई के केस में बी नल मिलेगा तो वो सीधा डॉट डॉट प्रिंट करेगा। ठीक है। अगर मुझे बाकी यूजर्स के अगेंस्ट बी में कोई ना कोई रोल मिलता है तो वो नल नहीं होगा, तो ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज़ किया यहाँ पर, कॉलन मीन्स के एल्स पे आएगा और वो टाइटल रोल का प्रिंट हो जाएगा। तो ये मुझे बता रहा है कि ये यूज़र का नाम अलॉन्ग विद रोल, जिसका रोल नहीं होगा उसकी जगह डॉट डॉट प्रिंट होंगे। ठीक है। तो ये जो क्यूरी 5 मुझे मिल रही है, इसमें यूज़र का नाम और उसका रोल क्या है ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट जॉइन है इसलिए मुझे सारे यूजर्स मिलेंगे, कोई यूजर मिस नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सारे यूजर है, देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ये सारे यूजर हैं, कोई भी मिस नहीं है। जिनके रोल मिस हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन अप्लाई किया। समझ आ गई ये बात। अब नीचे हम आते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो हमने बेसिकली लेफ्ट जॉइन अप्लाई किया था यूजर एंड रोल में। ठीक है, अब हम लेफ्ट जॉइन अप्लाई करते हैं रोल एंड यूजर्स में। मसलन अब मैंने रोल को लेफ्ट साइड पे ले लिया और यूजर्स को राइट साइड पे ले लिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप गेस्ट को रोल को देखें, गेस्ट रोल, तो गेस्ट रोल जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, कोई यूजर नहीं है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं क्यूरी 6 को, पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली क्यूरी वही पुरानी है जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली जो क्यूरी है ये मैंने उलट कर दिया, मतलब यूजर को राइट पे कर दिया, रोल को लेफ्ट पे कर दिया। तो अब ये देखें, ये रोल मींस के एडमिन है रोल, और ए उसका यूजर है एडमिन, दूसरा रोल सी यूजर, टीचर, करते 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 सारे आ रहे हैं, लेकिन जो गेस्ट रोल है इसके अगेंस्ट कोई यूजर नहीं है, लेकिन स्टिल वो रोल प्रिंट हो रहा है क्योंकि लेफ्ट जॉइन लगा हुआ है। ठीक है, सही है। ऊपर वाले में गेस्ट प्रिंट ही नहीं हुआ क्योंकि हमने यूजर को जो है ना प्रेफरेंस दी है, लेफ्ट जॉइन यूजर पे अप्लाई हो रहा था, और इस केस में लेफ्ट जॉइन रोल पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लेफ्ट जॉइन से जो लेफ्ट वाली आपकी सीक्वेंस है उसके सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्यूरी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्यूरी भी एग्जैक्टली वही लेफ्ट आउटर जॉइन ही है। ठीक है, अगर आप देखें तो अभी हम लेफ्ट आउटर जॉइन पे ही हैं। सही है, अब यहाँ हमने ना एग्जाम्पल चेंज कर दिया। एग्जाम्पल चेंज कैसे किया, पहले हमने यूज़र और रोल को जो है ना लेफ्ट आउटर जॉइन के लिए एवेल्युएट किया था, अब हम कर रहे हैं यूज़र अलॉन्ग विद सिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है यूजर्स डॉट ग्रुप जॉइन सिटीज़, एग्जैक्टली वही u डॉट सिटी आई डी और c डॉट आई डी। सी सिटी से बिलोंग कर रहा है, u यूज़र से है, तो यूज़र के अंदर सिटी आई डी और सिटी का जो आईडी है वो हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद बेसिकली हमने u एंड c, अब आपको वही u यूज़र टाइप है और c आई नंबरेबल मीन्स के कलेक्शन टाइप है, सिटी टाइप का कलेक्शन है। ठीक है, तो हमने अब यूज़र के साथ c इन्फो ले लिया। अब अगेन हमने यहाँ याद रखना है कि हमारे, अगर मैं डेटा के पास वापस जाऊँ तो हमारे पास एक ऐसा यूज़र है जिसकी कोई सिटी मेंशन नहीं है, जो यूज़र जी है। ठीक है, उसकी सिटी हमने स्किप की हुई है। सही है, तो इसलिए यूज़र जी के अगेंस्ट सी इन्फो नल आएगा या एम्प्टी आएगा। ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली वही किया जो रोल में है, ग्रुप ज्वाइन के साथ फॉरन डॉट सेलेक्ट मैनी अप्लाई किया। अब सेलेक्ट मैनी में जो वी ले रहे हैं, वी में अगेन यही तो आ रही हैं आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, तो वी के अंदर मैंने सी इन्फो को डिफॉल्ट इफ एम्प्टी कर दिया है कि ये मिसिंग हो सकता है क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यूज़र तो आएगा ही आएगा, लेकिन यूज़र के अगेंस्ट जो सिटी नहीं आएगा वो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू के साथ आ जाना चाहिए अगर एम्प्टी है तो। ठीक है, और वो जो डिफॉल्ट आएगा वो बी में आएगा। ठीक है, और ए में मेरा यूज़र सॉरी वी पूरा आएगा। ठीक है, जिसमें यूज़र और सिटी इन्फो है, और वो सिटी इन्फो से मैं जो सिटी की इन्फॉर्मेशन है वो इस बी में उठा रहा हूँ।
तो उसको मैं नीचे हैंडल कर रहा हूँ कि अगर ये नल है तो फिर डॉट डॉट, नहीं तो सिटी का नाम प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो यूज़र का नाम मैंने ए डॉट यूज़र डॉट नेम से उठा लिया है, मतलब ए बेसिकली ये है तो डॉट यूज़र के अंदर से डॉट नेम उठा दिया। तो अब मुझे यूज़र का नेम अलॉन्ग विथ सिटी ये क्यूरी प्रिंट करके देगी। ठीक है, क्यूरी 7 में, क्यूरी 7 में जहाँ जिस यूज़र का सिटी नहीं है, जिसमें जी आता है, उसके साथ उसकी सिटी की बजाय डॉट डॉट प्रिंट हो जाएंगे। चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब देखें, ए यूज़र जो है उसके साथ सिटी आ रहा है, बी के साथ भी सी डी ई एफ। अब इंटरेस्टिंग ये था कि लाहौर का कोई यूज़र नहीं था, तो इसलिए लाहौर कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस है लेफ्ट ज्वाइन है, तो इसकी प्रेफरेंस यूज़र है। अब यूज़र जी का कोई सिटी नहीं है, लेकिन स्टिल यूज़र जी आ रहा है, मतलब यूज़र के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सिटी के साथ, लेकिन सिटी में से वो रिकॉर्ड सिर्फ आ रहे हैं जो मैच हो रहे हैं, जो नहीं मैच हो रहे मीन्स कि जिस तरह लाहौर है वो नहीं आ रहा, क्योंकि ये लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन में हमने डिस्कस यही किया था, ये देखें जिसमें ये वाला एरिया है ये यूज़र है, सपोज यूज़र सारे आ रहे हैं जो कॉमन मीन्स के मैच्ड अनमैच्ड है। ठीक है, लेकिन इस साइड पे जो अनफिल्ड है आधा, ये वाला जो सर्कल है, ये सपोज करें इस एग्जांपल में हमारी सिटी है, तो सिटी के सारे वो नाम आ रहे हैं जो मैच कर रहे हैं, कॉमन है, लेकिन इसमें लाहौर नहीं शामिल, तो लाहौर ये वाले एरिया जो कि इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम नीचे आते हैं। ये एग्जैक्टली वही है, हमने यूज़र को सिटी के साथ लेफ्ट ज्वाइन किया था, उसमें यूज़र एज ए लेफ्ट था, इसमें सिटी को हमने लेफ्ट साइड पे रखा है। ठीक है, तो हम सिटीज़ को कह रहे हैं ग्रुप ज्वाइन यूज़र्स, एग्जैक्टली वही है क्राइटेरिया। अब सी डॉट आई डी पहले आएगा, क्योंकि अगर सिटीज़ है तो फिर सिटी का ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, और यूज़र्स के साथ है तो यूज़र बाद में लेंगे। अब इसमें सी सिटी के अगेंस्ट यू मीन्स के यूज़र्स आएंगे, अब रिवर्स हो गए, अब सिटी पूरा आ रहा है और यू इन्फो उसके साथ एज ए कलेक्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाना है तो फिर मैंने नीचे अप्लाई किया है सेलेक्ट मैनी। सेलेक्ट मैनी में जो वी है उसमें सिटी और यूज़र इन्फो है। ठीक है, और अब मैंने इस वी को कहा है कि यूज़र इन्फो कुड बी एम्प्टी। ठीक है, जिस तरह लाहौर के केस में है, लाहौर के केस में सिटी के अगेंस्ट कोई यूज़र नहीं है, तो यू इन्फो शुड बी एम्प्टी। सही है, अब जब हम यहाँ सेलेक्ट मैनी में ए और बी को देखें तो इसका मतलब है कि ए वी टाइप का ही है जिसमें सिटी और यू इन्फो है, और बी हमारा सेकंड ऑटोमेटिकली यूज़र इन्फो में से यूज़र बन जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए अब मैं सिटी नेम जो है वो ए से उठाऊंगा, ए डॉट सिटी डॉट नेम, और जो यूज़र इन्फो है वो बी से उठाऊंगा, लेकिन वो कंडीशनल होगा कि बी अगर नल है तो डॉट डॉट, अगर है तो बी का नाम दे दो मुझे, और उसको मैंने एज ए यूज़र नेम ले लिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सिटी का भी डॉट नेम है और यूज़र का भी डॉट नेम है, तो अगर दोनों डॉट नेम है तो फिर आपको वो सेम एट्रीब्यूट की वजह से कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों के रीनेम कर दिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अब क्यूरी 8 को हमने प्रिंट किया है, चलें इसको रन करते हैं। अब पहली क्यूरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें जी के अगेंस्ट सिटी नहीं था। अब सेकंड वाले में आप देखिए सिटी और यूज़र को करें, सिटी को लेफ्ट पे लगा अप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो अब रावलपिंडी के साथ जितने यूजर्स हैं वो आ रहे हैं, इस्लामाबाद के भी आ रहे हैं, लाहौर कोई यूज़र नहीं है तो लाहौर के साथ डॉट डॉट आ रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद मुल्तान के आ रहे हैं यूज़र। अब इंटरेस्टिंग देखें इसमें राइट में जी मिसिंग है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिटी अब सारे आ रहे हैं, मीन्स के लाहौर का कोई नहीं था लेकिन लाहौर स्टिल आ रहा है। ठीक है, जिस तरह ऊपर वाली क्यूरी में अगर आप देखें तो जी स्टिल देयर बिकॉज कि हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज़र के हिसाब से लगाया, यहाँ सिटी में हमने लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये है कि ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सिटी आइदर मैचिंग और नॉट वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और यूजर्स में सिर्फ वो आ रहे हैं जो मैच करते हैं। अब जी क्योंकि मैच नहीं कर रहा था तो जी को उसने किक आउट कर दिया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ये जो क्यूरी 8 है ना, इसको थोड़ा सा और मैं एक और क्यूरी भी आपको एक थोड़ी सी और वेरिएशन भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मसलन मैं इस क्यूरी 8 को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ
और इसको मैं कह देता हूँ क्यूरी 80, ठीक है, मतलब 8 ही के मैंने थोड़ी सी वेरिएशन करना चाह रहा हूँ, है वही है सिटी के और यूज़र की ज्वाइन ही है, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। लेकिन मैं सिर्फ ये ग्रुप ज्वाइन थोड़ा सा और जो है ना आपको छोटी सी वेरिएशन के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है, जो कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई क्वेश्चंस आ रहे हो ज़हन में। अब देखिए यहाँ जो ग्रुप ज्वाइन मैंने अप्लाई किया ना, ग्रुप ज्वाइन में मैंने सिटी का, देखो मुझे आगे आईडी शाईडी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मुझे सिटी का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ सिटी के बजाय यहाँ लिख देता हूँ सिटी नेम, और यहाँ सी पूरा ऑब्जेक्ट लेने की बजाय सी डॉट नेम, बस सिर्फ नाम ही ले लेता हूँ, ठीक है, सिटी का नाम ले लिया। अब ये जो यू इन्फो है, ये मैं यूज़र की सारी पूरी आई एनमरेबल अब यूज़र टाइप ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि अब हम यहाँ आते हैं, जब हम v के पास आएंगे ना, अब v के अंदर सिटी का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं v पे माउस लेके जाऊँ, देखें v में सिर्फ सिटी नेम आ रहा है, और आई नंबरेबल ऑफ यू इन्फो मीन्स के यूज़र टाइप का पूरी एरे आ रही है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास a के अंदर डॉट सिटी है वो ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि मैं पूरे सिटी का ऑब्जेक्ट आगे मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे ही नाम उसका कर दिया है एक मतलब आप ये समझ लें कि ऐसा प्रोमिनेंट नेम उसको पहले दे दिया है जो आगे क्लैश नहीं करेगा, सिटी नेम ही, जिस तरह हमारे इस केस में है। तो अब मुझे यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ a डॉट सिटी नेम। अब ये सिटी नेम डायरेक्ट आगे आ रहा है a में ही, तो मैंने a डॉट सिटी नेम कर दिया। अब उसको दोबारा उसको जो है ना आप एलियस नेम देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स सेट कर सकते हैं, सही है। अब ये जो a डॉट सिटी नेम आ रहा है, ये मैं पीछे जो मैंने सेट किया वही फॉरवर्ड करके ले आया हूँ आगे, ठीक है। तो एक मेरा डॉट मिस हो गया, मतलब a रिड्यूस हो गया, सही है। और ये तो वही है यूज़र नेम। अच्छा, हम इसमें ये भी देख लेते हैं, लेट्स सपोज ये मैं नहीं करता तो क्या होगा। लेट्स सपोज ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ b डॉट नेम, ठीक है, एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ क्या हुआ है, इसने जब ये सेलेक्ट मैनी बना रहा था ना, तो अगर आप सेलेक्ट मैनी में देखें तो एक जगह आके क्रैश हो गया। अब ये क्रैश कहाँ हुआ है, जब सिटी नेम लाहौर पे आए हैं हम, क्योंकि जब सिटी नेम लाहौर पे आया तो लाहौर के अगेंस्ट मुझे यूज़र बी जो है वो नल मिला है, ठीक है। और नल से जब मैं नाम पिक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एरर देगा, क्योंकि बीज नल है और नल डॉट नेम तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमें इशू करता है जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक और वेरिएशन, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई थी, ठीक। अच्छा, यहाँ से ना ये जो v डॉट इन्फो है ना, इसको मैं डॉट डिफॉल्ट इज एम्प्टी ख़त्म कर देता हूँ। देखते हैं अब क्या करता है ये। अच्छा, ये मेरी जो लास्ट वाली, मैं एक मिनट, ऊपर वाली जो मेरी क्यूरी है 8 और इससे ऊपर, ठीक है, यहाँ तक इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और उसके बाद ये जो मैंने 8 क्यूरी लिखी है और 80 दोनों में सेम ही आउटपुट है, सिर्फ ये वो नल वाला मैंने स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सी ये इसके आउटपुट पे क्या फ़र्क है। अब ये देखें, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद लाहौर मुल्तान सारे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है रावलपिंडी, ऊपर भी आ रहा था रावलपिंडी डी, रावलपिंडी ई, रावलपिंडी एच, फिर इस्लामाबाद बी, इस्लामाबाद एफ, इस्लामाबाद के। अब इशू क्या हुआ है, इशू ये हुआ है कि जो मैंने लाहौर कहा था ये मिसिंग है। इसका मतलब ये है, ये तो अगर मैं गौर से देखूं ये तो फिर मेरा इनर जॉइन बन गया। क्यों? क्योंकि सिटी में लाहौर का कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं था, इसलिए वो आउट हो गया, और यूजर्स में जी का कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं था तो वो भी आउट हो गया। तो ये तो इनर जॉइन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूं और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेलेक्ट मैनी में ये ऐसे काम करेगा, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर यू इन्फो नल मिलता है, खाली मिलता है, तो वो उसको स्किप कर रहा है,
इसका मतलब ये तो इनर जॉइन वाला काम कर रहा है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको अगर हम इसको 8 और 8O में देखें फ़र्क, तो ये आपको ऐसे अगर हम करेंगे तो ये बेसिकली, मैं इसके साथ कमेंट कर देता हूं, अगेन दिस क्यूरी विल बिहेव लाइक इनर जॉइन, ठीक है, और इनर जॉइन बिकॉज ऑफ दिस लाइन, सही है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है क्रॉस जॉइन, ठीक है। क्रॉस जॉइन हमें बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट एज ए आउटपुट देता है, सही है। क्रॉस जॉइन होता क्या है, बेसिकली क्रॉस जॉइन ये है जॉइन ही, मतलब हम दो कलेक्शंस या दो सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन क्रॉस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको दोबारा यहीं पर लेकर आता हूँ, मेरे पास लेट्स सपोज यूजर्स हैं ए से लेकर के तक, यूजर ए बी सी डी ई एफ जी एच के, और यूजर के हर यूजर का एक रोल है, और रोल मेरे पास हैं 4। अब मेरे पास टोटल 4 रोल हैं, और मेरे पास टोटल कितने यूजर्स हैं, अगर मैं ए बी सी डी ई एफ 6 7 8 9, टोटल 9 यूजर्स हैं, और मेरे पास है 4 रोल्स। तो अगर मैं क्रॉस जॉइन अप्लाई करता हूं, तो क्रॉस जॉइन में क्या होगा, जब ये यूजर ए होगा, ये अब कोई की पे मैच नहीं होता, ये नहीं कि रोल आईडी 1 को मैच कर दो रोल आईडी 1 के साथ, ये तो फिर सिंपल आपका इनर जॉइन, ठीक है, या लेफ्ट जॉइन होगा, लेफ्ट आउटर। हम ये कह रहे हैं कि हमें क्रॉस जॉइन चाहिए। क्रॉस का मतलब ये है कि ये जो यूजर ए है, ये रोल के एरे के अंदर जितने भी रोल्स हैं उनके साथ 1 बाय 1 आ जाएगा, मतलब ए विद एडमिन रिपीट हो, ए विद टीचर भी रिपीट हो, ए विद स्टूडेंट भी, ए विद गेस्ट भी। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये जो ए है, ये उन चारों के साथ 1 बाय 1 प्रिंट हो, फिर बी 1 बाय 1 उन सब के साथ हो, फिर सी डी ई एफ जी एच के, कोई जो है ना की पे हम कोई मैचिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, मसलन अगर इसमें मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, अगर ये मेरे पास है, लेट्स सपोज इसमें मैं हूँ और मेरे पास यूजर्स में 9 है और रोल्स मेरे पास हैं 4, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं यूजर्स को ज्वाइन करता हूँ, यूजर्स को मैं करता हूँ क्रॉस ज्वाइन रोल्स के साथ, तो बेसिकली मैं कर रहा हूँ 9 क्रॉस 4, तो ये मुझे टोटल 36 रिकॉर्ड्स देगा, ठीक है। ये बेसिकली हम कह रहे हैं क्रॉस ज्वाइन का। अब हम क्रॉस ज्वाइन करते कैसे हैं लिंक में, वो देख लेते हैं। इससे ऊपर जितने हैं उन सबको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि हम फोकस कर सकें इस पे। क्रॉस ज्वाइन का लिंक मैंने जो एक्सटेंशन मेथड्स हैं वो दो तरीकों से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर मैंने यूजर्स और रोल्स के दरमियान में क्रॉस ज्वाइन करना है, अब यूजर लेफ्ट पे है या राइट पे है, रोल लेफ्ट पे है या राइट पे है, दोनों का क्रॉस जो आपका ज्वाइन होगा वो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप यूजर रोल करें या रोल यूजर्स करें तो इसकी आउटपुट सेम आनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस है, अब हर एक के साथ मैच आ रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। एक तो इसका मेथड 1 सही है कि हम यूजर और रोल को क्रॉस ज्वाइन करते कैसे हैं। तो लिंक हमें सेलेक्ट मैनी का जो फंक्शन है ये हमें ऑप्शन देता है। अभी तो हमने सेलेक्ट मैनी को ज्वाइन के साथ यूज किया था ना, ग्रुप ज्वाइन के साथ। अब यहां देखें मैंने यूज किया है यूजर्स डॉट सेलेक्ट मैनी, ठीक है, यूजर्स डॉट सेलेक्ट मैनी, और उसके अंदर मैंने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन लिए यू।
अब इंटरेस्टिंगली ये जो यू मैंने लिया है, दिस यू इज ऑफ यूजर टाइप, क्योंकि सेलेक्ट मैनी को मैं यूजर्स के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही मैं एरो के साइड पे ये नहीं लिख रहे यू डॉट। अभी तक तो हम हमेशा जब भी राइट लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह आप किसी में भी आ जाएं, लेट्स सपोज यहाँ आ जाएं यू गोज टू, तो यहाँ हम यू डॉट करते हैं, उस यू को रेफर करते हैं। अब ये हमारी पहली क्यूरी है जिसमें मैंने यू लिखा है और राइट साइड पे मैंने यू को रेफर ही नहीं किया। राइट साइड पे मैंने एक और कलेक्शन रोल्स वाली ले ली है, मतलब ये मेरी जो एरे है। अब इसका मतलब है मैं यूजर्स को रोल्स के साथ क्रॉस ज्वाइन करना चाह रहा हूं। तो सेलेक्ट मैनी में जब हम यूजर यू लेते हैं तो एम्प्लॉयज में हम जिसके साथ इस यूजर को क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं वो कलेक्शन हम यहां पर ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं यूजर्स को क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूं रोल्स के साथ। अब यहाँ पर सेलेक्ट मैनी के अंदर जो सेकंड पैरामीटर है उसमें यू मींस कि ये जो पहला वाला है ये यही वाला रिपीट होगा। ऊपर भी हमने देखा था सेलेक्ट मैनी में ये रिपीट हो जाता है। और ये जो आर है ये इससे बिलोंग करेगा। अब यहाँ जो रोल्स है तो आर ऑटोमेटिकली रोल टाइप का बन जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये आर जो है मेरा रोल टाइप का होगा। अगर यहाँ मैं सिटीज लूंगा तो फिर सिटीज टाइप का बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि मैं ये कलेक्शन क्या लेता हूँ। तो ये यू जो है ये इस टाइप का होगा और ये जो आर है वो इस टाइप का होगा। और न्यू में मैंने यू एंड आर पूरे ले लिए, मतलब पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट और पूरे रोल का ऑब्जेक्ट। तो ये क्यूरी 9 मेरी क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इस क्यूरी 9 में जो वेरिएबल v है, ठीक है, ये यूजर और रोल टाइप का है। इसका मतलब ये है कि एक यूजर a है जिस तरह, उसको चारों रोल के साथ ये रिपीट हो रहा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, ठीक है। तो अगर मैं इसको मेथड 1 को ही अभी इसको रन करूं तो ये देखें, ए एडमिन, ए टीचर, ए स्टूडेंट, ए गेस्ट, चारों रोल्स के साथ यूजर ए रिपीट हुआ, ठीक है। अब यूजर बी, बी भी चारों के साथ रिपीट हुआ, सी भी चारों के साथ रिपीट हुआ, डी भी, ई भी। अब हम जाते हैं जी के ऊपर, क्योंकि हमारा जो जी था, सॉरी ई था, वो हमारा किसी रोल के साथ नहीं था, क्योंकि अब हम तो क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। अब तो हम बता ही नहीं रहे कि भाई मैच करता है नहीं करता, हम तो कहते हैं हर यूजर को हर रोल के साथ मैच करवा लो, ठीक है। तो अगर आप देखें अब ई किसी से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ई एडमिन, टीचर, स्टूडेंट, गेस्ट के साथ आ गए। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास था के, वो भी सबके साथ आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब रिगार्डलेस ऑफ मैचिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट वन बाय वन लेफ्ट साइड के कलेक्शंस के एक रिकॉर्ड को राइट के सारों के साथ मैच करके आउटपुट जनरेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो था इसका मेथड 1, मतलब यूजर और रोल्स को हमने क्रॉस प्रोडक्ट जनरेट किया। हमारे पास दूसरा मेथड भी है, मतलब हम ज्वाइन का जो ये एक्सटेंशन फंक्शन है ना, जो हम सिंपल इनर ज्वाइन यूज करते हैं, हम ज्वाइन को भी क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे? देखें, यूजर्स डॉट ज्वाइन रोल, वहां मैंने यूजर डॉट सेलेक्ट मैनी रोल किया था, यहाँ मैंने लिखा यूजर्स डॉट ज्वाइन रोल्स और यू फॉर यूजर है, लेकिन यू डॉट करके नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ लिखता यू डॉट रोल आईडी, ठीक है, और यहाँ लिखता आर डॉट आईडी, ये तो मेरा इनर ज्वाइन हो जाता। लेकिन मैंने ये कहा है ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि हमेशा ही पिक करते रहे रिकॉर्ड। उस केस में तो मैंने कहा था कि दोनों मैच करें तब, अब ये दोनों हर दफा मैच करेंगे, क्योंकि पहले तो मैं अगर यहाँ पर u डॉट रोल आई डी करता और r डॉट आई डी करता तो जो मैच करता वो उठाता। अब मैं कह रहा हूँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन में मैंने अब यहाँ कंडीशन क्या है कि बस हमेशा ही ट्रू है। तो जब मैं ये दोनों ट्रू लिखता हूँ तो ज्वाइन जो है इस यूजर्स और रोल्स के जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको मैच किए बगैर ही आउटपुट में डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट दे देते हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर तो वही है। तो ये जो क्यूरी हमें रिजल्ट देगी, ये भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट दे रही है जो हम ऊपर वाली क्यूरी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैं इसको भी रन करके चेक कर लेते हैं, अब ये भी एग्जैक्टली वही है।
A आपका वही 4 टाइम, B C D E F G, ठीक है। तो इसमें जो आपको इजी लगता है, मतलब ज्वाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और सेलेक्ट मैनी के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब है क्रॉस ज्वाइन ही है, लेकिन एग्जांपल हमने चेंज कर दिए। अब हमने यूजर को सिटी के साथ क्रॉस ज्वाइन लिया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल सिटीज कितने हैं, 4। तो अब हर सिटी के साथ आपका यूजर रिपीट होगा, सही है। तो हम ऊपर वाली क्यूरीज जो हैं इनको कर देते हैं कमेंट। अब हम कह रहे हैं यूजर्स डॉट सेलेक्ट मैनी और सिटीज और U and C belongs to user and city respectively। और क्यूरी जो 11 है, इसमें हम जब हम U और C दोनों को पिक कर रहे हैं तो हम ये जो वेरिएबल है ये एनोनिमस टाइप ऑफ U and C है, मतलब दिस V बेसिकली कंटेन्स यूजर एंड सिटी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ यूजर एंड सिटी। तो हम कह रहे हैं V से कह रहे हैं कि V डॉट यू डॉट नेम मीन्स के यूजर का नेम और V डॉट C डॉट नेम मीन्स के सिटी का नेम हमें पिक कर दें, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे अब यूजर के साथ सिटी मिलेगा, 4 सिटीज थे तो A को चारों के साथ B C D E। अब एग्जैक्टली वही चीज है लेकिन अब यूजर और सिटी के दरमियान, ठीक है। और इसका जो मेथड 2 है वही वाला है कि हम सेलेक्ट मैनी के बजाय ज्वाइन को भी यूज कर सकते हैं। ज्वाइन हम जो यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली वही है, सिर्फ हम यूजर को अब सिटीज के साथ ले रहे हैं। सिटीज डॉट ज्वाइन यूजर्स ले लें या यूजर्स डॉट ज्वाइन सिटी ले लें, बात एक ही है। कार्टेशियन में आप ये समझ लें कि ये आपका लेफ्ट राइट दोनों और की यहाँ मैच ही नहीं करता, इसलिए जो है ना आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का सेम रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा ज्वाइन के सारी वेरिएशंस थी जो कि हमने डिस्कस किए हैं।